तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है ना, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11, इसमें हम लोग को बोला गया है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है या क्या क्या चाहिए हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। कुछ कुछ कंडीशन होता है, अगर सर का भाषा में बोले तो किसका औकात है कॉन्ट्रैक्ट में आने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक तो होना चाहिए कि वो मेजर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, फिर उसके बाद साउंड माइंडेड होना चाहिए, और दूसरा कोई लॉ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ पूरा है तो कॉन्ट्रैक्ट में वो आ सकता है, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ठीक है। तो 11 में वही बोला गया, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो जिसका जो ये तीनों चीज़ फुलफिल कर देता है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, कुछ और डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता चाह के भी, जो कि है ये डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स। सबसे पहले एलियन एनिमी, ठीक है ना, जैसे हम लोग के लिए पाकिस्तान, ठीक है, एलियन एनिमी। फिर उसके बाद फॉरेन सोवरिंग एंड एम्बेसडर, दूसरा कोई फॉरेन का कंपनी, वो सब। कन्विक्ट्स, जो कोई क्राइम किया हुआ। इंसॉल्वेंट, ठीक है ना, किसी का पैसा लेके भागा हो कंपनी। और स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरा कोई कंपनी, ठीक है। और ड्रंकन पर्सन, ठीक है, पी पा के वाला आदमी लोग भी मना है, ठीक है। अब डायरेक्ट आते हैं कि क्या क्या तीन चीज़। सबसे पहले माइनर, ठीक है ना, फ्री, ठीक है। तो ये सबसे पहले माइनर का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो माइनर क्या क्या है? माइनर 18 ईयर्स एज से कम होता है, ठीक है। अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, जैसे कि दिख रहा होगा, ठीक है ना, मतलब कि वो स्टार्टिंग ही से वॉइड है, ठीक है। अगर वो दूसरा को झूठ बोलकर वो फंसाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि हाँ हम 18 ईयर्स के हैं, ठीक है ना, जो तो दिखा के बता देता है और झूठ बोल देता है, फ्रॉड कर लेता है, तब भी वो बच जाएगा, ठीक है ना। हम लोग उसको सू नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम लोग इससे अपना कंसिडरेशन रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है ना, रिकवर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नो रेटिफिकेशन ऑफ अटेनिंग मैच्योरिटी, ठीक है ना। रेटिफिकेशन, जैसे कि अगर वो बचपन ही में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि अगर जब हम मेजर हो जाएंगे तो हम ये वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो नहीं हो सकता, वो मना है। हम लोग को एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, क्योंकि पहले ही से जो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो तो पहले ही वॉइड हो गया, ठीक है ना। तो बात ही नहीं आता कि वो फ्यूचर में वापस अपने आप ही आ जाए सही से। फिर कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियरी टू माइनर, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है जिसमें माइनर को फ़ायदा होगा, ठीक है ना। माइनर एज एन एजेंट, ठीक है ना, एजेंट तो हो सकता है लेकिन कोई भी अपना काम करने का वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। माइनर्स लायबल फॉर नेसेसिटीज़, ठीक है ना। तो देख ये वाला आ रहा है अभी। माइनर कैन नॉट बी एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, कभी भी वो इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता। Where a minor and adult jointly enter into agreement with another person, minor is not liable, ठीक है ना। जो आदमी के साथ जॉइंटली है, जो एडल्ट है, वो लायबल है, माइनर लायबल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग को माइनर कब कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ठीक है ना, कब माइनर्स का प्रॉपर्टी लायबल होगा, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी लायबल होगा। तो सबसे पहले रीजनेबल नेसेसरी, ठीक है ना, जैसे कि अगर उसको आईफोन दे दिए, ठीक है ना, उसका प्रॉपर्टी का पैसा से उसको आईफोन दे दिए, जो तो दे दिए, ज़बरदस्ती का लग्जरी सामान दे दिए, तो वो नहीं आएगा, ठीक है ना, वो डायरेक्ट माइनर्स का प्रॉपर्टी पे लायबल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, वो रीजनेबल नेसेसरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर हिज सपोर्ट, उसको लाइफ के लिए सपोर्ट देने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंस्टेशन इन लाइफ, इंस्टेशन इन लाइफ का मतलब है कि उसका लाइफ में वाला चीज़ नहीं है, उसको ज़रूरत है लेकिन उसके पास वाला नहीं है। अगर उसके पास वाला चीज़ पहले ही से है तब कोई ज़रूरत नहीं है, तब वो लायबल नहीं हुआ। लेकिन अगर उसके पास वाला चीज़ पहले से नहीं है तब हम लोग ये लायबल कर सकते हैं माइनस का प्रॉपर्टी पे,
ठीक है, तो माइनर तो हो गया। साउंड माइंड पर्सन, ठीक है ना, सेक्शन 12 में दिया हुआ है साउंड माइंड पर्सन। साउंड माइंड पर्सन, ठीक है ना, कौन कौन अनसाउंड माइंड होता है? लूनेटिक्स, ठीक है ना, जिसका मेंटली डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना, कुछ मेंटल स्ट्रेंथ और पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है ना, ये सब टेम्पोररी के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। इडियट हमेशा के लिए पागल, परमानेंट पागल लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रंकन आदमी, ठीक है, तभी एक्ट कर सकता है जब वो ड्रंकन नहीं हो, ठीक है ना। अब कभी कभी ना जब ड्रंकन होता है ना तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि तब हम लोग को देखना है कि ड्रंकन अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को समझ पा रहा है, उसके लिए लायबल है, वो उसके लिए पूरा हर एक चीज़ समझ रहे, ठीक है ना, वो साउंड माइंड है, भले ही वो गांजा पिया जो भी किया, ठीक है ना, पूरा एकदम पियक्कड़ होके आया, लेकिन वो साउंड माइंड है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा से समझ में आ रहा है, तब वो वैलिड है, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं कंसेंट पे, ठीक है। क्या होता है कंसेंट? सबसे पहले कंसेंट हम लोग को दिया हुआ है कंसेसस एट आइटम का मतलब, ठीक है ना। कंसेसस कंसेंट वो होता है जब दो पर्सन, ठीक है ना, सेम थिंग पे एग्री करता है, सेम सेंस पे और सेम टाइम पे। सेक्शन 13 में हम लोग को कंसेंट दिया हुआ है जिसको बोला जाता है कंसेसस एट आइटम, मतलब मीटिंग ऑफ टू माइंड, ठीक है। तो क्या क्या कब कब फ्री कंसेंट नहीं हो सकता? हम लोग को ना लॉ बोल के रखा है कि 5 चीज़ है, अगर वो 5 चीज़ नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर वो 5 चीज़ नहीं हुआ तो वो फ्री कंसेंट है, और अगर वो 5 चीज़ में कोई भी एक है मतलब तब वो फ्री कंसेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ये 5 चीज़ से लॉ को नफरत है, ठीक है। सबसे पहला है कोअर्सन। कोअर्सन मतलब फिजिकल थ्रेट, ठीक है ना। अब देखो कोअर्सन 2 टाइप का हो सकता है, फिजिकल और प्रॉपर्टी, ठीक है। पर्सन को दे रहा है, ठीक है ना, हम पर्सन को धमकी दे रहे हैं, ठीक है ना। कमिटिंग मतलब कमिट कर चुके हैं, ठीक है ना, कमिट कर चुके हैं, या थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटन कर रहे कि कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डिटेन करना, डिटेन करना मतलब जब्त कर लेना, ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल के खुद रहने लगना, ठीक है, प्रॉपर्टी डिटेन कर लेना, या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन, ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी, इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो अमाउंट टू कोअर्शन, ठीक है ना, ये भी अगर कमिट सुसाइड के भी ऊपर आ रहा है तब भी कोअर्शन ही होगा, थ्रेट दे रहा है, ठीक है, ठीक है। हाई प्राइस एंड हाई इंटरेस्ट रेट अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ये सब एग्जांपल है कोअर्शन का, ठीक है ना। अब डायरेक्ट आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसका लिखा हुआ है मजबूरी का फ़ायदा उठाना, ठीक है ना, अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। रिलेशन पार्टीज़ के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसमें ना 2 पार्ट होता है, एक तो होता है कि एक आदमी डोमिनेट कर सकता है दूसरा को, ठीक है ना, दूसरा का विल पे डोमिनेट कर सकता है, उसके पास ऑथोरिटी हो सकता है, एज हो, शरीर हो, ठीक है ना, कुछ भी, लेकिन वो डोमिनेट कर सकता है एक तरीक़ा से वो, ठीक है। तो एक डोमिनेट होगा, एक थोड़ा रेसेसिव होगा, ठीक है ना, तो दूसरा डोमिनेट करके उसको कराएगा, ठीक है। दूसरा होता है फिड्यूचरी रिलेशन, ठीक है ना, ये होता है ट्रस्ट के ऊपर कि ठीक है बाबा बोल रहे हैं ऐसा ऐसा कर देंगे, ठीक है ना, पूरा ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है, तब भी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा सेक्शन 13, ठीक है। हाँ, प्रूफ कौन करेगा? प्रूफ कौन करेगा? अगर कोर्ट में फंसा है तो जो डोमिनेंट पोजीशन में है वो प्रूफ करेगा कि हाँ हम इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किए, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद व्हेन समवन इज़ इन मेंटली और बॉडीली स्ट्रेस, ठीक है ना, जब कोई ज़बरदस्त मेंटली और बॉडीली स्ट्रेस्ड है और हम लोग उससे, जैसे किसी को, कोई आदमी को हम ज़बरदस्ती पिला के उसको स्ट्रेस दिला दिया और उससे कॉन्ट्रैक्ट में चल गए, तो वो क्या है? फ्री कंसेंट नहीं है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट क्या होता है? वॉइडेबल, हमेशा वॉइडेबल ही होता है, बस मिस्टेक को छोड़ के, ठीक है ना। फ्रॉड, ठीक है ना, फ्रॉड, इसमें क्या क्या एग्जांपल दिया? झूठ बोलना, फैक्ट छुपाना, बिना इंटेंशन का प्रॉमिस देना, लॉ फ्रॉड बोला है, एनी अदर डिसीव, ठीक है ना, लॉ जिसको फ्रॉड बोल दिया ये फ्रॉड ही है, ठीक है ना। तो ये क्या है? फ्रॉड। सेक्शन 70, ठीक है ना, इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय
पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फ्रॉड। हाँ, फैक्ट छुपाना, हर एक चीज़ इसमें हम लोग ज़बरदस्ती दूसरा को, हमको नहीं करना है, ठीक है ना, फिर भी हम ज़बरदस्ती दूसरा को घुसा दिए कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना, ये सब क्या है, फ्रॉड है, ठीक है, फ्रॉड है। फ्रॉड क्या होता है, अवॉइडेबल होता है, ही कैन रीसेट कॉन्ट्रैक्ट विथ रीजनेबल टाइम, ठीक है ना, डैमेज के लिए भी सू कर सकता है, ठीक है ना, तो ये सब दिया हुआ है। मेड विदाउट परफॉर्मेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट, ठीक है ना, कोई भी चीज़ जिससे हम लोग का इंटेंशन है उसको धोखा देने का, ठीक है ना, हम लोग का पहले ही से कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही से हम लोग का इंटेंशन है कि धोखा देना, तो वो फ्रॉड है, सिंपल सा था, ठीक है। डायरेक्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18, ये भी फ्रॉड ही जैसा है, लेकिन इसमें आदमी को खुद ही नहीं पता, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो हम, मेरे को भी ठीक से नहीं पता था, ठीक है ना, गलती से धोखा देना, ठीक है ना, अगर वो इनिसेंटली किया तो मिस रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर वो विलफुली किया, वो चाह कर ज़बरदस्ती किया, तो वो फ्रॉड है, ठीक है ना। उसको भी ऐसा लगता था फैक्ट ट्रू रहता है, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, इसमें डिसीव करने का कोई इंटेंशन नहीं होता, इनोसेंटली, ठीक है ना। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है, हाँ, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई ड्यूटी का भी ब्रीच कर देना, ठीक है, हाँ। इफेक्ट वॉइडेबल, कांट टैक्स फॉर डैमेजेस, हाँ, इसमें डैमेजेस के लिए नहीं मांग सकते, ठीक है ना, बस वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है। फ्रॉड नहीं मान सकते अगर प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना, हाँ, अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, तो हम लोग फ्रॉड नहीं मान सकते, ठीक है। फिर उसके बाद मिस्टेक, ठीक है, इसमें 3 सेक्शन है, 20, 21, 22, ठीक है ना। मिस्टेक मतलब कि 2 तरीक़ा से हो सकता है, दोनों तरफ से भी हो सकता है, एक तरफ से भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ से हुआ तो वॉइड हो जाएगा, एक तरफ से हुआ तो नहीं, कुछ वॉइड नहीं, ठीक है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 2 टाइप का दिया हुआ है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में 2 आ रहा है, मिस्टेक लॉ ऑफ कंट्री, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मतलब मेरे को ना अपना कंट्री का लॉ नहीं पता था, ठीक है, और हम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तो वो डायरेक्ट, अगर मेरा कंट्री का है तो एक्सक्यूज़ नहीं है, वो डायरेक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना, बिना नॉलेज का हम कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, ठीक है। लेकिन अगर फॉरेन लॉ का अगेंस्ट जाता है तो किसको पता है कि फॉरेन लॉ में क्या है, ठीक है ना, ठीक से पता नहीं रहता है, तो उसको हम लोग एक्सक्यूजेबल होता है, ठीक है ना, उतना ज़्यादा उसको मान लिया जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अब 2 टाइप का होता है, बायलैटरल, यूनिलैटरल। बायलैटरल है तो वॉइड है, ठीक है ना, दोनों ही से गलती हो रहा है, बायलैटरल दोनों से गलती हो रहा है, ठीक है ना। मिस्टेक टू बी म्यूचुअल, मिस्टेक मस्ट रिलेट द मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, हाँ। मिस्टेक ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, वॉइड, ठीक है ना, अपने आप ही अचानक परफॉर्मेंस ही की वजह से कभी कभी मिस्टेक हो जाना, कभी कभी हम लोग जो तो दे दिए कि हाँ ऐसा ऐसा परफॉर्म करना है जो कि इम्पॉसिबल है, तो वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। और लीगल इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, लॉ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो सब, ठीक है। यूनिलैटरल में दिया हुआ है मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ, ठीक है ना। इंडियन लॉ नॉट वॉइड बिकॉज ऑफ एक्सक्यूज, अरे ये वाला गलती हो गया, इधर पे फॉरेन लॉ होगा, ठीक है ना। इंडियन लॉ हमेशा वॉइड हो जाएगा अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ, ठीक है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल, यूनिलैटरल, यहाँ पर ठीक है बायलैटरल होगा वॉइड, यहाँ पर इंडियन लॉ होगा, ठीक है। यूनिलैटरल नॉट वॉइडेबल, फॉरेन लॉ नॉट वॉइडेबल, ठीक है।